Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हाँ स्टूडेंट, देखें अभी आपको मैं सर्ड के बारे में तो बताया, मैं उसके ऊपर और भी क्वेश्चन कराऊंगा। अब 1.5 में कुछ क्वेश्चंस हैं, देखें एनसीईआरटी में 2 माइनस रूट 5 करे चेक रैशनल और इरेशनल नंबर। तो आपने बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा था रैशनल कौन से होते हैं, इरेशनल कौन से होते हैं। तो द प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर हैं और रूट में हो, हमेशा इरेशनल नंबर होते हैं। जो प्राइम नंबर हैं रूट में है, ऑलवेज इरेशनल। तो हम देखते हैं 2 माइनस रूट 5। अब रूट 5 यहाँ पे आ गया इस क्वेश्चन में पूरे में, तो रूट 5 आने की वजह से ये तो रैशनल बट इरेशनल, तो होल क्या हो गया, इरेशनल नंबर। तो हम इसको बोलेंगे इरेशनल नंबर। अब इसके बाद देखें, जैसे सेकंड पार्ट 3 प्लस रूट 23 है माइनस रूट 23। अगर मैं इसको ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो देखें माइनस रूट 23 और प्लस रूट 23 कट गया, रिजल्ट क्या है। अब 3 क्या है, ये तो रैशनल नंबर है, तो इसमें चेक करना था विच वन रैशनल विच वन इरेशनल। ये 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये कर सकते हैं। थर्ड पार्ट देखें क्या है हमारे पास, 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। देखें रूट 7 कैंसिल, रिजल्ट क्या है 2/7। तो ये 2/7 क्या है, रैशनल। रैशनल की डेफिनेशन आपको पता थी ना, P/Q की फॉर्म में होना चाहिए नंबर, एंड P/Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर। Q 0 के इक्वल ना हो और P/Q दोनों को प्राइम हो, यानी जिनके कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो देखो यहाँ पे भी 3/1 P/Q दोनों इंटीजर हैं, ये नीचे वाला 0 नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तो ये रैशनल है। ऐसे ये भी सेम रैशनल है 2/7। अब इसके बाद एक और पार्ट है, इसमें देखें 1/√2। अब 1/√2 है तो हम नीचे कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखते, उसके लिए हम रैशनलाइज कर रहे हैं। रूट टू न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से भी, तो √2 अपॉन √2 क्या होता है 1/2, क्योंकि देखो √2 इंटू √2 तो ये अंदर आ जाएगा √2 इंटू 2। अब रूट का मतलब क्या होता है, इसकी पावर हाफ, और ये 2 कितनी टाइम है, 2 टाइम है, पावर हाफ कैंसिल होकर के आ गया 2। तो डायरेक्टली हम देखते हैं कि √2 जो डबल बार हो तो एक सिंगल 2 आ जाएगा। ऐसे √3 इंटू √3, ये भी 3 आएगा। √5 इंटू √5, ये भी 5 आ जाएगा। रूट हट जाता है, रूट मतलब पावर 1/2, यानी 2 में से 1, तो 2 में से 1 आ गया। ये भी जैसे 3 3 2 एक जैसे हैं, प्रोडक्ट हैं, तो उनका एक बार आ गया 3। तो हम देखते हैं यहाँ पे न्यूमरेटर में रूट है, डिनोमिनेटर में तो नहीं है, बट √2 इरेशनल नंबर है, तो ये बन गया इरेशनल। हाँ स्टूडेंट, अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का, सिंप्लीफाई करें। 1 2 3 4 पार्ट हैं। अब मेरे साथ देखें कि कैसे इसको इजीली हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे सोल्यूशन है इसका। फर्स्ट पार्ट 3 प्लस √3 2 प्लस √2। अब देखें यहाँ पर ये हमारे पास है, इन दोनों को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो हम इस ब्रैकेट का 3 सेकेंड 2 प्लस √2 ले लिया। नाउ √3 2 प्लस √2। आप मेरे साथ इसको देखते जाएं, सॉल्व भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं, बाद में भी सॉल्व करें। 3 इंटू 2 6, फिर 3 को इससे कर देंगे 3 इंटू √2। √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 √3, और √3 को 2 से करेंगे तो √3 इंटू 2, रूट में यह है ना दोनों, तो रूट के अंदर आ गए। अब 6, अब देखें 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √6। अब देखो ये ऐड नहीं हो सकते हैं, इसका बेस क्या है 2, यहाँ 3, यहाँ 6, तीनों डिफरेंट है, तो ऐड करने का कोई क्वेश्चन नहीं, ये अलग है। यानी चारों स्टेप डिफरेंट है, तो वी कैन नॉट ऐड। सिंप्लीफाई यहीं तक हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर सेकेंड प्रॉब्लम है 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3। अब देखते हैं यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगती है, आपको बताया भी था, याद क्या होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b²। ये होता है, आपने पहले भी पढ़ा है 7th 8th में, अब 9th में भी पढ़ रहे हैं। ये आइडेंटिटी मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, देख सकते हैं।
अब a इसको कंसिडर कर लें b से, यानी सपोज ये a हो गया a प्लस बी, ये a हो गया a माइनस बी, तो दोनों का क्या बन गया रिजल्ट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a क्या हुआ 3 का स्क्वायर और माइनस b √3 का स्क्वायर। आप मल्टीप्लाई करते तो भी आंसर आता और डायरेक्ट भी करें तो भी फार्मूले से आएगा आंसर। तो देखो ये 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, आंसर क्या हुआ 9 माइनस 3 6, ये आंसर हो गया। अब मानो कोई बच्चा ये आइडेंटिटी ना लगाना चाहे तो देखो और सेकंड वे में कैसे सॉल्व कर सकता है। सेकंड वे में सॉल्व करना है तो आप देखें 3 प्लस √3 3 माइनस √3, तो आप पहले इस 3 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दें, फिर √3 ले लें, फिर पूरे ब्रैकेट को 3 माइनस √3 मल्टीप्लाई कर दें, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, क्योंकि वहाँ फार्मूला कोई लग ही नहीं रहा था। 3 × 3 9, फिर 3 इंटू दिस 3 √3, √3 इंटू 3 3 √3, फिर √3 माइनस 3 प्लस माइनस कैंसिल हो गए, 9 माइनस 3 6, तो ये आंसर 6 आ गया। देखें दोनों में आंसर सेम है। ये तो आप जैसे जनरली आप मल्टीप्लाई करते हैं, आपको फार्मूला नहीं ध्यान आ रहा है तो आप कर सकते हैं, बट फार्मूला याद रखें, बार बार इनका यूज़ होगा। तो स्टूडेंट आप इस तरह से a प्लस बी a माइनस बी क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस आइडेंटिटी का हमने बिकॉज करके लिखा यूज़ किया, तो ये 6 आंसर आ गया। अब देखते हैं एक और थर्ड यहाँ पर है पार्ट √3 प्लस √2 होल स्क्वायर। अब यहाँ भी देखो आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, बिकॉज लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी पढ़ी है आपने। अब इसका यूज़ करें a और b। अब a किसको हम कंसीडर कर लें, a √3 हो गया, b √2 हो गया और उसका होल स्क्वायर। तो आप खोलेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर देखें, यानी a का स्क्वायर a क्या हुआ √3 स्क्वायर, फिर b क्या है √2 स्क्वायर, फिर 2a क्या है √3 एंड b √2। तो आप सिमिलरली यहाँ लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर डायरेक्टली। अब आगे से आप बिना आइडेंटिटी को देखे a प्लस बी होल स्क्वायर a से कंसीडर करें b से, तो √3 का स्क्वायर प्लस b √2 का स्क्वायर प्लस 2 √a और b आ गया a √3 एंड b √2। अब 2 अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है, आपको पता है स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, पावर 1/2 2 कैंसिल हो जाएगा। आप एक बार ऐसे भी लिख के देख सकते हैं, 3 रूट का मतलब पावर हाफ और बाहर क्या पावर 2, फिर 2 इसकी पावर हाफ बाहर 2 है, फिर 2 3 इंटू 2 6, ये कैंसिल हो गए, तो 3 प्लस 2 √6, तो ये बन गया 3 एंड 2 ऐड किया 5 2 √6। तो आप आगे जब पता है तो डायरेक्टली आप इस स्टेप में आ सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे कि रूट इसके पावर 2 से कैंसिल हो जाता है, क्योंकि इसकी पावर हाफ है, हाफ इंटू 2 1, ये भी हाफ इंटू 2 1, तो यू कैन राइट डायरेक्टली स्टेप पे आ सकते हैं। √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 और 3 इंटू 2 √6, इन दोनों को हमने रैशनल नंबर को ऐड कर लिया, ये रैशनल नंबर है और ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब इसमें देखें एक और क्वेश्चन है पार्ट फोर्थ पार्ट में क्या है, √5 माइनस √2 और अगेन √5 प्लस √2। देखते हैं यहाँ भी फार्मूला लग रहा है a माइनस बी a प्लस बी, यही आइडेंटिटी यूज हो गई, बिकॉज लिखें a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो गया, ये a का स्क्वायर स्टूडेंट और ये b है, तो b का स्क्वायर √2 स्क्वायर, तो ये 5 माइनस 2 रिजल्ट 3, ये आंसर आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। अब 3 पर आते हैं। आप स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीईआरटी का, कर रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी ये सर्ड है। सर्ड्स के ऊपर आपको मैंने इससे पहले सारे टिप्स दिए थे, फार्मूले दिए थे, उनका इम्प्लीमेंट समझाया था। अब एक्चुअली में आप करें। इस क्वेश्चन के बाद आपको वो क्वेश्चन मैं दूंगा जो बोर्ड में या फाइनल एग्जाम में आपके उसमें पेपर में आते हैं, बट वो एनसीईआरटी बुक में नहीं है, बट इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। देखिए सॉल्यूशन 1/√7। अब देखो ये सर्ड है, डिनोमिनेटर में कभी भी हम रूट में वैल्यू नहीं रखते, प्राइम नंबर है रूट में है, तो सबसे पहले हम इसका रूट हटाने के लिए लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय √7 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 1/√7 इंटू √7
अपॉन रूट 7, यानी जो नीचे वैल्यू है सेम उसी वैल्यू से सिंगल है यहाँ पे, तो उसी के रूट से सेम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। तो ऊपर देखते हैं रूट 7 और नीचे क्या है रूट 7 इंटू 7। तो रूट मीन्स क्या होता है 1/2 पावर होता है। 1/2 का मतलब 2 में से 1, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 7 की पावर हाफ, और 7 इन ये जो रूट हट गया पावर हाफ, और 7 कितनी बार है 2 टाइम्स है, पावर हाफ 2 कट कर क्या बच गया 7। तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं रूट 7/17। तो ये रूट हटा नहीं, बट ये सिंप्लीफाई हो गया, यहीं तक छोड़ना। इसे बोलते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। सेकेंड पार्ट है 1/√7 माइनस रूट 6, इसको भी करा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या, अब एक की जगह 2 आ गए नंबर्स। अब दोनों यहाँ पे सेट हो सकते हैं, एक हो सकता है, बट एक तो होगा ही होगा। अब हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय रूट 7 प्लस रूट 6 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यानी एक बात का खास ध्यान रखना है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है अगर 2 आ रहे हैं तो बीच में जो साइन है उसका अपोजिट लेना है। इफ़ हियर नेगेटिव वी कंसीडर पॉजिटिव, इफ़ हियर पॉजिटिव वी कंसीडर नेगेटिव। तो जो साइन हो उसका अपोजिट लेकर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखें स्टूडेंट, रूट 7 माइनस 1/√7 माइनस रूट 6 है, तो हम क्या कर रहे हैं न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं रूट 7 प्लस रूट 6, नीचे भी रूट 7 प्लस रूट 6। अब देखते हैं 1 इंटू दिस, ये एज इट इज़ है रूट 7 प्लस रूट 6, और उसके नीचे क्या आ गया हमारे पास a माइनस बी ए प्लस बी। अभी फार्मूला आपको मैंने डिस्कस किया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला यूज़ होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या देखते हैं रूट 7 प्लस रूट 6, ये सेम है न्यूमरेटर पर, डिनोमिनेटर अब 2 अंडर रूट से कैंसिल, रिजल्ट 7। जबकि बताया था ना इसकी पावर हाफ होती है, हाफ इंटू 2 1, ये भी पावर हाफ इंटू 2 1, तो डायरेक्ट लिख देंगे ये। तो नेक्स्ट हो गया रूट 7 माइनस प्लस रूट 6 अपॉन 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे, एज इट इज़ आ गया, ये सोल्यूशन आ गया हमारे पास, या आंसर आ गया इसका आंसर लिख सकते हैं हम रूट 7 प्लस रूट 6। तो ये सिंप्लीफिकेशन आ गया। अब हम आपको और क्वेश्चन देते हैं जो बोर्ड में फाइनल एग्ज़ाम में आते हैं, या बोर्ड में जिन स्कूलों का बोर्ड में जैसे 9th क्लास का गवर्नमेंट स्कूलों में फाइनल पूरे दिल्ली का एक ही एग्ज़ाम होता है, कहीं जगह बोर्ड का आता है, कहीं जो है सेंट्रल स्कूल हैं तो उनका भी एक जगह से इकट्ठा आता है, तो उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्कूल वाले भी एग्ज़ाम में भी ये चैप्टर जब कंसीडर होता है तो पूछते हैं, वो क्वेश्चन आपको बताता हूँ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी हैं। हाँ स्टूडेंट देखिए, अब जो क्वेश्चन मैं सर्ट्स के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत आसान लगेगा, और ऐसे क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और ये चैप्टर के आखिरी कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। फिर मैं एक सेल्फ एवल्यूएशन टेस्ट दूंगा, और इनको समझ जाओगे तो आप वो पूरा का पूरा टेस्ट आप इजीली कर लोगे, और फाइनल एग्ज़ाम में या इस चैप्टर का जब भी क्वेश्चन पेपर होगा, क्वेश्चन होगा, तो आप आसानी से कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के, कंफर्टेबली। देखें स्टूडेंट, ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2। ये कह रहा है सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई करना है तो देखें ये रूट में है, सर्ड है, तो क्या करेंगे हम लिखेंगे बाई रैशनलाइजेशन मेथड, और ऐसे भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बाय रूट 3 प्लस रूट 2 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देख रहे हैं रूट 3 माइनस रूट 2 है, तो इसका नीचे वाले का साइन चेंज करना है। यहाँ बीच में नेगेटिव आ रहा है तो क्या लेना है आपने पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो क्या लेना है नेगेटिव, उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखें जरा ध्यान से, रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई बाई क्या है रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2। यानी हमने प्रोडक्ट कर दिया।
प्रोडक्ट कर दिया, इसी को साइन चेंज करके ऊपर नीचे। तो अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। अब हमारे पास जो है a प्लस बी सेम है दोनों, तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी एक जैसे हैं तो 2 बार हो गया, एक बार ये पावर ऐसे लिख सकते हैं, 1 टाइम हो गया, ये 1 टाइम, और बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है 1 1 2। और नीचे फार्मूला क्या लग जाता है, देखो a माइनस बी, यहाँ पे हमने साइन चेंज किया था, माइनस था तो प्लस ऊपर नीचे आएगा। अब देखते हैं ये फार्मूला क्या लग रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी देख रहे हैं कितना यूज़ हुआ इस आइडेंटिटी का, आपको बार बार यूज़ होगा तो बेटर है आप इसको यूज़ करना सीखें। तो देखते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a क्या हुआ हमारे पास √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। अब इसमें भी आइडेंटिटी लग जाता है, ये आपने देखा a प्लस बी होल स्क्वायर, ये आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a क्या है वहाँ पर √3 का स्क्वायर। आ रहा है स्टूडेंट आपको समझ, ध्यान से देखें, खोल रहा हूँ मैं a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। a क्या है √3 और b क्या है √2 और स्क्वायर खोल रहे हैं, तो पहले a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, b की जगह क्या है, b की जगह √2 है, √2 का स्क्वायर, फिर 2ab 2 इंटू a क्या है √3 एंड b क्या है √2। तो 2 अंडर से कैंसिल, 3 ये कैंसिल होकर सीधा 2 आ जाएगा, जैसा कि आपको समझाया मैंने क्वेश्चन में, और 3 इंटू 2 √6, तो ये बन गया 5 प्लस 2 √6, ये रिजल्ट आ गया। अब एक दूसरा देखें, एक और ही क्वेश्चन है इसमें, कर फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ़ दिस इक्वल टू दिस। अब a b की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ भी देखो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे इसका सोल्यूशन में √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 इक्वल टू a प्लस बी √6। अब यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय √3 प्लस √2 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो नीचे क्या है माइनस, साइन चेंज कर देंगे, तो √3 प्लस √2 अपॉन नीचे √3 माइनस √2, साइन चेंज किया प्लस हो गया, √3 प्लस √2 ऊपर मल्टीप्लाई, सेम √3 प्लस √2 डिनोमिनेटर में भी। अब इसको देखो कैसे हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ a प्लस बी सेम है, इनकी पावर 1 1 है, तो हम लिख सकते हैं √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। आप देखो बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, 2 बार है पावर, और a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, ये होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। स्टूडेंट देखें बहुत अच्छी तरह क्लियर होगा आपको आइडेंटिटी, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ लग गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये जो है a प्लस बी सेम है, पावर 2 हो गया, तो यहाँ लगाएंगे हम इस आइडेंटिटी को। तो देखें √3 का स्क्वायर, फिर √2 स्क्वायर, फिर 2 इंटू √3 इंटू √2, नीचे √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2, अब ये रूट कट गया 3 प्लस 2 √6, नीचे 1, ये बन गया 5 प्लस 2 √6। तो इस क्वेश्चन को देखें, हमारे पास सेम वही क्वेश्चन है, बट आगे क्या आ गया, ये दिया हुआ हमारे पास क्वेश्चन में a प्लस बी √6, ये एज इट इज़ लिखते जाएंगे, इसको कैरी करते जाएंगे, a प्लस बी √6, यहाँ भी a प्लस बी √6, इधर भी आ गया a प्लस बी √6 के इक्वल है। अब कंपेयर करते हैं तो क्या आता है, यहाँ खास बात देखेंगे, ये रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर, तो ये इससे कंपेयर हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर, ये दोनों इससे कंपेयर हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा इस तरह से, a क्या हुआ 5 और b √6 किसके इक्वल हो गया 2 √6, रूट कैंसिल हो गया, b इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास इसका सलूशन हो गया a b की वैल्यू। तो आप देखेंगे कि मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है, आपको इजी लगा होगा। अभी मैं 1 2 और क्वेश्चन देता हूँ कि कैसे एग्जाम में आते हैं,
तो आपको और इजी लगेगा, और उसके बाद एक दो क्वेश्चन और करके आप कंफर्ट फील करेंगे और यू कैन डू ओन। आप बुक उठाएंगे, कोई भी बुक खोलेंगे, किसी भी बुक को खोलकर शर्ट्स निकालेंगे तो ये क्वेश्चन इजीली कर लेंगे बिना किसी हेजिटेशन के। हाँ स्टूडेंट, अब देखें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 5 + 2√3 7 + 4√3 = a - b√3। कैसे a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर अब एक स्टेप बाय स्टेप इसको आप देख लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और अगले क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, या बुक में और भी क्वेश्चन आप देख कर सकते हैं। और इसके बाद आपको टेस्ट पेपर दूंगा, बहुत इजीली कर लेंगे आप। इसका देखें सोल्यूशन, 5 + 2√3 / 7 + 4√3। सबसे पहले इसको हम लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय 7 - 4√3 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में 7 + 4√3 है, तो जो साइन है उसका अपोजिट यानी नेगेटिव, पॉजिटिव था तो नेगेटिव और नेगेटिव था तो पॉजिटिव, और इसी से ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो आप देखें यहाँ पर 5 + 2√3 / 7 + 4√3 इंटू 7 प्लस का माइनस हो गया 4√3 / 7 - 4√3, और इक्वल टू रिजल्ट क्या है हमारे पास, ये है a - b√3। a और b की वैल्यू निकालनी, ये साथ साथ लिखना है, बाद में कंपेयर करना है। अब देखते हैं, नीचे तो a + b a - b का फार्मूला होगा, जैसे हमारे पास यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज a + b इंटू a - b = a² - b²। बट ऊपर ये दोनों अलग अलग है, तो किसी भी आइडेंटिटी का यहाँ यूज़ नहीं है, तो आप एक वैल्यू को इन दोनों से प्रोडक्ट कर दें। जैसे 5 फर्स्ट लिया, इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, तो देखें ज़रा, तो 5 × 7 - 4√3, फिर उसके बाद ये प्लस क्या है 2√3 लो, यानी इस 5 को इन दोनों से, फिर इसको इन दोनों से, यानी इसको इन दोनों से, तो 2√3 को 7 - 4√3 और अपॉन a + b a - b, तो ये आएगा 7 का स्क्वायर - 4√3 का होल स्क्वायर। तो आप देखें इसके बाद ये इक्वल टू क्या है a - b√3। अब 5 × 7 35, 5 × 4 20√3, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें। जैसे देखो 5 को 7 से किया 35, 5 को इससे किया 5 4 = 20 और √3 एज इट इज़। फिर इसको इससे करें तो 7 2 = 14 और √3 एज इट इज़ आ गया। फिर प्लस माइनस 2 × 4, देखो ये आ गया 2√3 × 4√3, 2 4 = 8 इंटू √3 रूट हट जाता है 3, और अपॉन आ गया हमारे पास 7 का स्क्वायर 49 -4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर अंडर कैंसिल हो गया 3 इक्वल टू a - b√3। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। देखिए हमने क्या किया, इसमें पहला काम किया, जो डिनोमिनेटर में था साइन चेंज किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद नीचे a + b a - b आइडेंटिटी लग गई, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, ऊपर कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है, तो प्रोडक्ट करेंगे 5 को इस पूरे से, फिर 2√3 को इस पूरे से, और इसको इससे किया, फिर इसको इससे कर लिया हमने, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे कर लिया। नीचे 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, और ये एज इट इज़ आ गया। अब देखते हैं हमारे पास विदाउट रूट ये है, तो 35 - 24, 8 3 = 24 हो गया, और -20 √3 + 14, तो √3 तक जैसे हैं। अब देखें जैसे -20 √3 + 14 √3, तो √3 तो सेम है, 20 में से 14 गए 6, माइनस बढ़ा है तो -6 √3 हो गया। तो हम लिख सकते हैं -6 √3 अपॉन जो है 49 -16 × 3 48 इक्वल टू a - b√3। अब 35 - 24 क्या होता है, ये बन जाएगा 11 -6 √3 अपॉन 1 इक्वल टू a - b√3। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन में हम ये 1 से डिवाइड करेंगे, एज इट इज़ हो गया,
ये रिजल्ट आ गया 11 माइनस 6 रूट 3 a माइनस बी रूट 3। अब कंपेयर करेंगे तो देखते हैं यहाँ पर a 11 से कंपेयर हो जाएगा, ये इससे रूट वाले से, और विदाउट रूट वाला विदाउट रूट। तो a इक्वल टू क्या हुआ 11, और दूसरा माइनस बी रूट 3 इक्वल टू माइनस 6 रूट 3। रूट थ्री कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, b इक्वल टू 6। तो ये दो आंसर आ गए हमारे पास, a इक्वल टू 11 एंड b इक्वल टू 6। ये दो वैल्यू हो गए इसके सॉल्व। हाँ स्टूडेंट, अब देखिए एक क्वेश्चन और आपको बोर्ड पर लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब इसमें देखो कितने सारे 1 2 3 4 5, इनको एक साथ पैरेलल सॉल्व करना है और इनकी वैल्यू फाइंड करना है। अब पीछे आपको देखो अच्छी तरह समझ आया उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। 1/3 माइनस रूट 8। अब जब इसको रैशनलाइज करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो हम साथ में डायरेक्ट इसको माइनस का प्लस 3 प्लस रूट 8, नीचे 3 प्लस रूट 8। अब यहाँ पे 1/√8 माइनस रूट 7 इंटू, अब इसका साइन चेंज करेंगे तो क्या होगा रूट 8 प्लस रूट 7। तो यहाँ पे रूट 8 प्लस रूट 7, नीचे रूट 8 प्लस रूट 7, फिर प्लस इसको लिखते हैं हम 1/√7 माइनस रूट 6। अब इसको कैसे रेशनलाइज करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 6, ये हो गया। फिर इसके बाद है 1/√6 माइनस रूट 5। तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस का प्लस, तो रूट 6 प्लस रूट 5 अपॉन रूट 6 प्लस रूट 5। अगेन इसके बाद आ गया 1/√5 माइनस 2, तो रेशनलाइज कर देंगे रूट 5 प्लस 2, माइनस का प्लस हो जाएगा, नीचे रूट 5 प्लस 2। स्टूडेंट देखें बहुत इजी है, ध्यान से देखेंगे मेरे साथ साथ क्या किया मैंने। ये क्वेश्चन था, ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चंस 9th क्लास में, तो आप देख लें बहुत आसान लगेगा कैसे करना है। जो नीचे आपके पास सर्ड आ रहा है 3 माइनस रूट 8, उसका साइन चेंज करना है, माइनस का प्लस, न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। फिर ये पार्ट ले लिया, इसका साइन चेंज कर दिया, माइनस का प्लस, देखें माइनस का प्लस है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। फिर ये पार्ट ले लिया, इसमें नीचे माइनस है तो प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। फिर 1/√6 माइनस रूट 5 लिया हुआ है, तो इसका साइन चेंज किया प्लस, तो रूट 6 प्लस रूट 5 अपॉन रूट 6 प्लस रूट 5। ऐसे लास्ट है 1/√5 माइनस 2, साइन चेंज किया प्लस, रूट 5 प्लस 2, रूट 5 प्लस 2। तो इस तरह से हमने जो है इसको रैशनलाइज किया। अब आगे स्टेप देखें कैसे होगा। एक फार्मूला तो सभी को पता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बार बार यूज़ हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले को यूज़ करना है आपने, तो पहले भी करते हैं, देखें यहाँ पे 1 इंटू दिस मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में 3 प्लस रूट 8 आ गया, नीचे a माइनस बी है, a प्लस बी, ये माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या हुआ a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ माइनस है, माइनस कर दो, फिर 1 इंटू दिस क्या हो गया रूट 8 प्लस रूट 7 ब्रैकेट क्लोज, a माइनस बी, a प्लस बी, रूट 8 स्क्वायर माइनस रूट 7 स्क्वायर। ये स्टूडेंट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा आपको जैसे मैं करा रहा हूँ। देखें फिर अब अगले स्टेप भी सेम वही रिपीट हो रहा है। इसको जो रेशनलाइज कर दिया था तो 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखें क्या आ रहा है हमारे पास 1 इंटू दिस रूट 7 प्लस रूट 6, और नीचे ये जो आया हमारे पास a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे तो देखो सभी में सिमिलर एक चीज़ें आ रही हैं, एक ही आइडेंटिटी लग रही है, a माइनस बी, a प्लस बी, और ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़। अब यहाँ रूट 6 प्लस रूट 5 इंटू 1, तो रूट 6 प्लस रूट 5, और नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, तो रूट 6 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर। फिर अगला है हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई किया रूट 5 प्लस 2, और नीचे है रूट 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब देखते हैं क्या आ गया स्टेप हमारे पास। ऊपर तो न्यूमरेटर 3 प्लस रूट 8 है, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, रूट 8 का स्क्वायर कैंसिल होकर 8, और ये आ गया रूट 8 प्लस रूट 7, और नीचे
रूट 8 का स्क्वायर कैंसिल होगा 8 और ये -7 रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर में 7 बचा। फिर यहाँ पे है रूट 7 प्लस रूट 6, नीचे रूट कैंसिल हो गया 7, ये रूट कैंसिल हो गया 6। फिर यहाँ आ गया रूट 6 प्लस रूट 5 अपॉन 6 माइनस 5, रूट कैंसिल हो गया। और लास्ट में रूट 5 प्लस 2 एज इट इज़, न्यूमरेटर रूट कैंसिल हो गया दोनों का, रूट कैंसिल होकर बचा क्या 5 और 2 का स्क्वायर 4। अब एक बात बहुत गौर से देखें आप सभी, न्यूमरेटर तो 3 प्लस रूट 8 एज इट इज़ है, बट 9 माइनस 8 1। यहाँ न्यूमरेटर रूट 8 प्लस रूट 7 एज इट इज़, नीचे 8 माइनस 7 1। फिर यहाँ पे रूट 7 प्लस रूट 6 एज इट इज़, 7 माइनस 6 1। फिर यहाँ देखें स्टूडेंट रूट 6 प्लस रूट 5 एज इट इज़, नीचे 1 6 माइनस 5। फिर अगेन रूट 5 प्लस 2 एज इट इज़, नीचे 5 माइनस 4 1। अब फिर देखते हैं अगले स्टेप में, सभी के ब्रैकेट ओपन कर दें, 1 से डिवाइड करें, 1 से डिवाइड करें, एज इट इज़ सेम आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम डिजिट आएगा। अब देखो माइनस ब्रैकेट खोला, माइनस रूट 8 और माइनस प्लस माइनस रूट 7। अब यहाँ प्लस रूट 7, ये आ गया प्लस रूट 6, ये माइनस रूट 6 और माइनस प्लस माइनस रूट 5। इसके बाद देखें प्लस रूट 5 और 2। अब देखते हैं इसमें क्या कट रहा है, प्लस रूट 8 माइनस रूट 8 माइनस रूट 8 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 5 प्लस रूट 5, क्या बचा 2 प्लस और इधर 3 5, तो इसका आंसर है 5। मैं इस प्रोसेस को रिपीट कर रहा हूँ, स्टूडेंट देखें, बहुत इजी लगेगा, अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ये पूरा क्वेश्चन था, वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे देखो कितने 1 2 3 4 5 क्वेश्चन एक साथ आ गए। अब इनको करना है तो देखो जो डिनोमिनेटर में है, जो साइड्स है नेगेटिव है तो पॉजिटिव करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। यहाँ भी माइनस है तो उसको प्लस करके दोनों को मल्टीप्लाई। अगेन यहाँ माइनस है, प्लस करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई। अगेन माइनस है, रूट 6 माइनस रूट 5 तो प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, सेम इसमें भी। अब इसके बाद अप्लाई करके आपने ऊपर तो 1 से सारे एज इट इज़ आ जाएंगे, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी सभी में देखो लग रहे हैं फार्मूले, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। फिर नीचे सब्ट्रैक्ट करके सब में 1 1 आ रहे हैं तो ऊपर वाले एज इट इज़ हैं। फिर ब्रैकेट खोल दिया, साइन बाहर माइनस है तो चेंज हो गए, और उसके बाद सभी कैंसिल हो करके 3 + 2 5 ये रिजल्ट आ गया। तो बहुत ईजिली आप इसको कर सकते हैं। दोबारा पेन पेंसिल लेकर बैठें और इसको करें क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, if a 2 raised to the power a 3 raised to the power b equal to 6 raised to the power c equal to k, then show that 1 by a plus 1 by b equal to 1 by c and c equal to a by a b by a plus b। यानी इस कंडीशन ये गिवन है तो ये प्रूव करके दिखाना। कोई एक आता है एग्जाम में, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखिए मेरे साथ। सॉल्यूशन, पहले 2 to the power a इक्वल टू 3 to the power b 6 to the power c इक्वल टू k। क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास, ये गिवन है। अब देखते हैं इसको हम 2 to the power a किसके इक्वल है, k सेपरेट कर दिया। फिर 3 to the power b इक्वल टू k सेपरेट इसको, 6 to the power c इक्वल टू k। यानी हमने तीनों को 2 to the power a k के इक्वल है, ये तीनों ही k के इक्वल है, ये भी, तो 2 to the power a इक्वल टू k, 3 to the power b इक्वल टू k, 6 to the power c इक्वल टू k हो गया। अब देखते हैं पावर कैसे ट्रांसफ़र होती है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे 2 की पावर 5 है और इधर है x की पावर 1। अगर मैं इस 5 को उधर लेना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, देखो इस 5 को अगर काटना हो तो कैसे कटेगा। मैं सबसे पहले इसमें इसका 5 का रिवर्स क्या होता है, इनवर्स 1/5, यानी 1/5 इधर ले लिया, x की पावर 1/5 इधर भी, 5 कट गया, 2 इक्वल टू x की पावर 1/5। जैसे सपोज हम यहाँ पे लेते हैं 5 की पावर 3/2 और इधर x है, इसकी पावर 1 है। अब मुझे पावर को उधर ट्रांसफ़र करना है तो क्या करेंगे, 3/2 का उल्टा क्या होता है 2/3, जस्ट इसका हमें उल्टा लेना होता है। तो यहाँ पे 5 raised to the power 3/2, हम इसका उल्टा ले लेंगे 2/3, इधर भी x की पावर 2/3, 3 3 2 2 कट कर 5 इक्वल टू x 2/3। तो देखो ये जब पावर उधर गई तो जस्ट इसका उल्टा हो गया, 3/2 का 2/3 हो गया और 5 इधर जाकर 1/5। तो आप वही कंसेप्ट आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखो कैसे करते हैं हम।
2 की पावर a है, जब a उधर जाएगा तो k की पावर 1/a। ऐसे 3 की पावर b है तो उधर जाकर क्या बन जाएगा, k की पावर 1/b। ऐसे 6 है, c उधर जाएगा तो k की पावर 1/c। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन है। अब इसी में देखेंगे स्टूडेंट हमारे पास ये जो फर्स्ट और सेकंड है इनका प्रोडक्ट थर्ड के इक्वल है। ये जैसे 2 है तो हम लिखेंगे 2 × 3 = 6। ये तो हो रहा है, ये हमें पता है, हम लिख सकते हैं वी नो दैट, हमें तो जानकारी है इस बात की। इन दोनों को प्रोडक्ट करो, ये आ रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या है, 2 की k⁻1 1/a डाल दिया। 3 की वैल्यू क्या है, k⁻1 1/b डाल दिया। और 6 की वैल्यू क्या है, k⁻1 1/c। अब सर्च में आपने पढ़ा है कि अगर बेस सेम हो, जैसे x⁵ × x⁵, तो बेस सेम हो, प्रोडक्ट हो रहे हो तो पावर ऐड हो जाता है। इफ बेस आर सेम दे आर मल्टीप्लाइंग, पावर विल बी एडेड। 5 + 3 x 8। हाँ स्टूडेंट देखें, अब यहाँ पे बेस सेम है। अब बेस, इफ बेस आर सेम मल्टीप्लाइंग देन देयर पावर एडेड। आपने पढ़ा है सर्ट में, जैसे x⁵ x⁵ मल्टीप्लाई हो रहा है बेस तो पावर ऐड हो गए, तो x⁸ 8 हो गया। तो यहाँ भी देखें बेस सेम है, पावर ऐड हो गए, इक्वल टू k⁻1 1/c। k कैंसिल, 1/a 1/b = 1/c। यहाँ भी एक दूसरा समझ सकते हैं, जैसे y⁻3 और y⁻, यहाँ पे दे रखा हो a, अगर इक्वल हो, बेस सेम हो तो पावर इक्वल हो जाता है, यानी a की वैल्यू 3 हो गई। सेम यहाँ देखते हैं k के बेस सेम है, इक्वल का साइन है, तो ये कैंसिल होकर इनकी पावर इक्वेट हो जाती है। 1/a + 1/b = 1/c। तो ये फर्स्ट आंसर हमारे पास ये आ गया। अब सेकंड आंसर जो निकालना में, सेकंड क्या था, c = ab/a + b। तो देखो इसी सोल्यूशन को लेके चले हम, क्या था हमारे पास, 1/a 1/b = 1/c। ये ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है, हमने कर चुके हैं। अब इनका एलसीएम ले लें, ab, b + b × 1b, a × 1a = 1/c। अब देखो इसको रिवर्स कर दो, ab ऊपर, a + b नीचे, 1/c का c/1। तो इसका मतलब है c किसके इक्वल हो, c/1 c हो गया, ab/a + b। ये सोल्यूशन है। इस तरह से दोनों चीज़ें प्रूव हो गई स्टूडेंट। इसको मैं रिपीट करता हूँ प्रोसेस को। देखो सबसे पहले हमें ये तीनों वैल्यू k के इक्वल है, ये प्रूव करना है। तो आप सबसे पहले इन तीनों को सेपरेट कर लें, दिस = k, दिस = k, दिस = k। ऐसे कर लिए अलग अलग। अब पावर उधर ले जाएंगे रिवर्स, 1/a, b उधर जाके 1/b, c उधर जाके 1/c। अब देखते हैं फर्स्ट और सेकेंड है, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके, 6 के इक्वल है। इसकी वैल्यू यहाँ आ गई, इसकी वैल्यू इधर आ गई और 6 की वैल्यू इधर आ गई। बेस सेम, पावर विल बी एडेड, पावर ऐड हो गए, k⁻1 1/c, k कैंसिल, दिस = दिस। अब इसी को आगे ले जा रहे हैं हम सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए। तो इनका एलसीएम ले लिया, b × 1b, a × 1a 1/c, रिवर्स कर दिया इसको, c = दिस। ये आंसर आ गया। देखिए अब एक और क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस। तो ये x⁻⁻1 + y⁻⁻1 / x⁻⁻1 प्लस x⁻⁻1 -y⁻⁻1 इक्वल टू x² + y² और अपॉन xy। अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसके सोल्यूशन में, राइट प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x⁻⁻1 y⁻1 अपॉन x-1, फिर x⁻⁻1 y-1 अपॉन y-1। कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन देखें। इसको x-1 को हम लिख सकते हैं 1/x, y-1 को लिख सकते हैं 1/y, अपॉन x-1 को 1/x, इसको x-1 को 1/x, नीचे आके प्लस हो जाता है। ये y-1 है तो 1/y अपॉन ये 1/y। अब देखते हैं इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x × y एलसीएम, y × 1y, x × 1x, और नीचे वाला 1/x क्या हो जाएगा, ये जाके रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, x ऊपर 1 नीचे, x ऊपर 1 नीचे। अब इसके बाद देखें यहाँ पर x × y एलसीएम, y × 1 y, x × 1 -x, नीचे 1/y है
तो प्रोडक्ट करेंगे y ऊपर और 1 नीचे, रिवर्स हो जाता है, तो y/1। अब देखते हैं x कैंसिल, y कैंसिल, रिजल्ट क्या है y+x/y, यहाँ पे y -x/xy। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं स्टूडेंट कैसे आगे सॉल्व करना है। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, y/y, देखें y है प्लस x है, अब y दोनों के नीचे तो अलग अलग सेपरेट कर दें y, इसमें y -x है। अब देखते हैं यहाँ y तो कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट क्या बचा हमारे पास, खाली x, ये कैंसिल हो गए थे, केवल x बचा है, तो y के नीचे x और इस x के नीचे भी x सेपरेट कर दिया। अब देखते हैं ये y/y और x/x, ये x था कैंसिल होकर 1 हो गया, तो ये आ गया 1 + x/y + y/x -1, -1 + 1 कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट क्या बचा हमारे पास x/y + y/x। अब देखते हैं इसको एलसीएम लिया आपने, yx x × x² फिर y × y मल्टीप्लाई करेंगे y², और ये सल्यूशन है, आंसर जो प्रूव करने के लिए दिया था। मैं रिपीट कर रहा हूँ प्रोसेस को, देखें स्टूडेंट इसको दोबारा से, ये लेफ़्ट लेकर ये प्रूव करना है हमें। तो ये x की पावर -1 है प्लस y की पावर -1/x -1, तो इसको लिखा हमने x -1 को 1/x, y -1 को 1/y, नीचे आगे पॉजिटिव हो गया, ये भी 1/x, ये नेगेटिव है पावर तो 1/x हो गया पॉजिटिव, ये भी 1/y, ये 1/y। एलसीएम हुआ xy, y × 1 फिर x × 1, x नीचे 1/x था, ऊपर जाके रिवर्स x/1, इसमें भी एलसीएम xy आ गया नीचे, y × 1 फिर x × 1, x बीच में माइनस है, अब ये 1/y उल्टा हो गया y/1, y कैंसिल हो गया, इधर x कैंसिल हो गया, तो y + x/x आ गया, y + x/y, और इसमें y - x/x। यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब देखें इसको सेपरेट कर देंगे, y और x के नीचे y है तो दोनों के नीचे y, इसके नीचे y, यहाँ x है तो दोनों के नीचे x, y/y 1, ये x/x कैंसिल होकर 1, -1 + 1 कैंसिल हो गए, ये बच गया। अब ये बच गया, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, तो एलसीएम क्या होगा y × x, तो x × x x², y × y², और बीच में प्लस है, ये रिज़ल्ट सेम आ गया, आपका जो प्रूफ था वो प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट इस तरह से आप देखो जो क्वेश्चन बताए हैं आप इजीली इनको कर सकते हो, मेरे साथ साथ किया आपने, समझ आया होगा, और किसी को दिक्कत हो तो दोबारा वीडियो को देख सकता है, और इस वीडियो को आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, पूरा चैप्टर आप कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एवल्यूएशन टेस्ट दूंगा, 2 टेस्ट, सेल्फ टेस्ट, पेन और कॉपी लेकर बैठें, उसको करें। आपने चैप्टर पूरा किया है, आपको पूरी अच्छी तरह आ गया होगा। अगर दोबारा कहीं दिक्कत हो तो दोबारा एक बार वीडियो देखें, और अच्छा लगता है आप उसको मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं। अपने फ्रेंड्स सर्कल को भी बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और घर बैठे स्टडी कर सकते हैं और 100% मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं एग्ज़ाम में। अब देखो स्टूडेंट, आपको पूरा चैप्टर मैंने वीडियो के थ्रू फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास का जो नंबर सिस्टम है विद बेसिक के साथ करा दिया। अब आपने पूरा चैप्टर कर लिया है। एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के आएंगे, वो मैंने 2 टेस्टों में, लास्ट में एवल्यूएशन टेस्ट 3 और सेल्फ एवल्यूएशन टेस्ट 4 इसमें कवर किया है। फर्स्ट सेकंड आपको पहले मिला, उसमें किया होगा आपने। अब पेन और कॉपी नोटबुक लेकर बैठें, पहले 3rd टेस्ट को करें, फिर 4th टेस्ट को करें। इसमें क्वेश्चन है 8, उसमें क्वेश्चन है 5। इसको करने के बाद आप इजीली, क्योंकि आपने पहले कर लिया तो इजीली कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप पूरा अटैम्प्ट कर लेंगे पेपर, और ये अटैम्प्ट करने के बाद आपको महसूस होगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर में गलत नहीं होगा। आप 100% क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। इसको वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं ताकि उत्साह बढ़ता है। आपको और वीडियो मिलेंगे और मेरे साथ आप करते जाएंगे तो पूरे 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर से शुरू होकर के आपको लास्ट चैप्टर तक पूरे मिलेंगे। सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल है, वो ऑलरेडी वीडियो लोड हो चुका है, आप उस पर देखें, आप उसको भी करें। फिर 3rd, 4th और इस तरह से पूरी 9th क्लास घर बैठे आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं।